स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम मैथ 1 का क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करा रहे हैं। लीनियर इक्वेशन का हमने ऑलरेडी 3 वीडियो कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर विजिट करके वहां से आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में यहाँ पर हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। चलिए, अब हम इसी कड़ी में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका ऑलरेडी हमने जो पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप के पास पीडीएफ है तो कोई बात नहीं, अगर पीडीएफ नहीं है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 9 शुरू हो रहा है हमारा। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax प्लस बी वाई इक्वल टू 5 प्लस बी वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड bx माइनस ए वाई माइनस 12 इक्वल टू 0 इज, हमको क्या दिया है, इसका सॉल्यूशन हमको दिया है। किसका? हमको x और y की वैल्यू यहाँ पर दी गई है और इसी सॉल्यूशन से हमको क्या करना है, यहाँ पर a और b की वैल्यू निकालनी है। हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमसे a और b की वैल्यू पूछी जा रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, हमको इक्वेशन क्या दिया है, ax प्लस बी वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड दूसरा हमको दिया है bx माइनस ए वाई माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका हमको आंसर भी दिया है। आंसर मतलब हमको सॉल्यूशन दिया है। इस सॉल्यूशन से हमको a और b की वैल्यू निकालनी है। चलिए, अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से समझ लिया है, पढ़ लिया है तो कोई बात नहीं है। आगे हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास इक्वेशन होता कैसा है। देखिए, इक्वेशन हमारा ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी होता है। ठीक है, दूसरा इसको हम a1 मान लें, इसको b1, तो ये हमारा c1 हो जाएगा। और यहाँ a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 इस कंडीशन में होता है। वही चीज़ यहाँ पर दी गई है। अब देखिए, ए बी सी क्या होता है, न्यूमेरिक वैल्यू होती है और एक्स वाई हमारा वेरिएबल होता है। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमको दिया है ax प्लस बी वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रखें तो क्या हो जाएगा, ax प्लस बी वाई इक्वल टू -5 हो जाएगा, बराबर। अगर हम 5 को इस साइड भेजते हैं। अब देखिए, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। इसके लिए हमको क्या है कि जो हमारी वैल्यू है x और y, इसकी वैल्यू हमको दी गई है। इसकी वैल्यू हमको क्या बताया जा रहा है, दी गई है। और इससे हमको a और b जो हमारे कोफिशिएंट हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमको क्या दिया है स्टूडेंट्स, अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो x इक्वल टू 2 दिया है और y इक्वल टू -3 दिया है। इस वैल्यू को पुट करके जहाँ जहाँ x दिखेगा हम 2 रखेंगे, जहाँ y दिखेगा -3 रखेंगे। तो इस तरह से हमको एक और इक्वेशन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, जिसमें a और b इसका वेरिएबल बन जाएगा और a और b की ही हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है। चलिए, तो आगे हमको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। पहले हम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं। पुट हम लिख देंगे यहाँ, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3। किस में, इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। ठीक है, ऐसे ही हम सेकेंड के लिए भी करेंगे। तो हम पहले फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट करते हैं। अब देखिए, a और x की जगह क्या रखेंगे, हम 2 रखेंगे, प्लस b के जगह क्या रखेंगे, हम b को रखेंगे, y के लिए क्या रखेंगे, -3 इक्वल टू -5। अब देखिए, 2 को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a और यहाँ क्या हो जाएगा, +-3b इक्वल टू -5। हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। हमारा यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन के लिए करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ क्या, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन किस में रखेंगे, इक्वेशन 2 में रखेंगे। ठीक है,
इक्वेशन 2 के लिए वैल्यू रखिए। अब देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो हमको दिया है bx माइनस ay माइनस 12 इक्वल टू 0। चलिए अब हम इसके लिए वैल्यू रखते हैं, x जहाँ रहेगा वहाँ पर हम 2 रखेंगे, जहाँ y चाहिए वहाँ -3 रखेंगे। तो bx के लिए हमने 2 रखा, माइनस a और y के लिए हम -3 रखेंगे, और इक्वल टू में क्या करेंगे, 12 को इस साइड भेज दीजिए। तो हमारा यहाँ नेगेटिव में था, इस साइड आया पॉजिटिव में हो गया। ठीक है, अब 2b यहाँ क्या हो जाएगा, 2b और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3a इक्वल टू 12। अब इस इक्वेशन को हम चाहिए तो चेंज कर सकते हैं, a प्लस b करते हैं, है ना। तो 3a प्लस 2b इक्वल टू 12, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब देखिए जब हमने 2 इक्वेशन बना लिया तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमको क्या मिला है, 2a माइनस 3b माइनस 5 है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, और यहाँ पर हमको क्या मिल गया, ये हमको सेकेंड इक्वेशन मिल गया। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको किसी एक की वैल्यू बराबर करनी होगी। अब फर्स्ट इक्वेशन में हमको 2a माइनस 3b दिख रहा है, और सेकेंड में देखें तो 3a प्लस 2b दिख रहा है। ठीक है, इसको इक्वेशन को हम चाहिए तो प्लस माइनस करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, छोटा है तो हम यहीं पर चेंज कर लेते हैं। इक्वेशन 1 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इक्वेशन 2 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख दीजिए मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1/3। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 6a, आगे क्या होगा माइनस 9b इक्वल टू -15 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a प्लस 4b इक्वल टू 24 आ जाएगा। अब देखिए इसको हमको सॉल्व करना है, इसको हमको यहाँ पर सॉल्व करना है। देखिए आगे आप क्या करेंगे, आगे आप देखेंगे तो 6a ऊपर भी है 6a नीचे भी है, लेकिन दोनों तरफ साइन प्लस की है। तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबकी साइन चेंज हो जाएगी। अब देखिए 6a कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, माइनस 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 होगा, और 9 में 4 जुड़ के 13b इक्वल टू यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, और यहाँ 39, माइनस को माइनस से कैंसिल कीजिए, 13b इक्वल टू 39, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 39/13। आंसर हमको क्या मिल जाएगा, 3 मिल गया। b की वैल्यू हमको 3 मिल गई। ठीक है, अब यही वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, चलिए इक्वेशन हम 2 में ही रख देते हैं। तो 3a प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू 3i इक्वल टू 12। अब 3a प्लस 6 इक्वल टू 12, 3a इक्वल टू 12 माइनस 6, 3a इक्वल टू क्या मिला 6, तो a इक्वल टू क्या मिल जाएगा 6/3, हमको 2 मिल गया। a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू क्या मिल गया 3 मिल गया, और यही हमसे आंसर पूछा जा रहा है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है हमको, अ पर्सन रिसीव्स अ फिक्स सैलरी एंड फिक्स सैलरी इंक्रीमेंट एवरी ईयर। एक आदमी है, कहीं पर क्या करता है, सर्विस करता है, नौकरी करता है, जॉब करता है। ठीक है, उसको कुछ तो फिक्स सैलरी मिलती है और कुछ क्या है वेरिएबल है, वो भी फिक्स है, पर ईयर इंक्रीमेंट मिलता है। अब देखिए उसका हम क्या करें, लेट्स फिक्स फिक्स्ड सैलरी इज एक्स एंड फिक्स्ड इंक्रीमेंट क्या होगा, इंक्रीमेंट इज
वाई, ठीक है। एक्स उसका फिक्स सैलरी है और वाई क्या है, इसका इंक्रीमेंट है जो कि पर ईयर मिलता है आफ्टर 4 ईयर। फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, आफ्टर 4 ईयर। आफ्टर 4 ईयर क्या होगा स्टूडेंट, फिक्स सैलरी तो फिक्स रहेगी क्योंकि फिक्स की बात की गई है, ठीक। तो फिक्स सैलरी फिक्स रहेगी लेकिन उसका वेरिएबल 4 टाइम बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि हर साल उसका वेरिएबल बढ़ता है। तो कितना बढ़ के हो जाएगा, 4y, ठीक है। तो 4y उसकी टोटल सैलरी क्या बताई जा रही, x + 4y = 15,000। मतलब फिक्स सैलरी और वेरिएबल 4 साल का बढ़ा हुआ वो मिला के कितनी सैलरी ले रहा है, 15,000। अब सेम कंडीशन आफ्टर 10 ईयर्स। आफ्टर 10 ईयर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 10 टाइम उसका वेरिएबल बढ़ जाएगा जो कि इंक्रीमेंट है, तो 10y हो जाएगा। और हमारा यहाँ इक्वेशन क्या बन जाएगा, x + 10y = 18,000। 10 ईयर्स उसको 18,000 सैलरी मिल रही। इसी इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, x + 4y = 15,000, x + 10y = 18,000, ठीक है। सॉल्व कीजिए, देखिए इसको माइनस करना होगा तो x से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6y = -3,000। माइनस को माइनस से कैंसिल कीजिए, 6y = 3,000, तो y = क्या हो जाएगा, 3,000/6, 500। इसका वेरिएबल इंक्रीमेंट क्या मिल गया हमको, इंक्रीमेंट उसका जो पर ईयर हो रहा है कितना है, 500, ठीक है। अब x + 4y = 15,000, x निकालना है हमको, +4 × y हमको 500 मिला = 15,000। x + 2,000 = 15,000, x = 15,000 - 2,000, तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 13,000 मिल गई। x की वैल्यू हमको 13,000 मिल गई। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, हमको फाइंड हिज सैलरी एंड इंक्रीमेंट, दोनों पूछा जा रहा है हमसे। आंसर क्या पूछा जा रहा है, दोनों पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या बता देंगे, फिक्स्ड सैलरी कितना हो गई स्टूडेंट, फिक्स्ड हमने x माना है तो x हमको 13,000 आ गया, और इंक्रीमेंट कितना है उसका y, इसको हमने 500 निकाल दिया, ठीक है। तो x = 13,000 फिक्स सैलरी मिल रही प्लस उसको वेरिएबल 500 एवरी ईयर बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको समझ गया। आप अच्छे से बस इसको प्रैक्टिस कीजिए, एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, अच्छे से आप मार्क्स ला सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमको क्या दिया है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 भी आप देखेंगे तो बहुत अपने आप में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 बराबर, यहाँ देखिए 11 में हमको दिया है फॉर द इक्वेशन, क्या दिया है हमको, एक इक्वेशन दिया है। आप यहाँ पर इक्वेशन देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ। आप देखिए इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 को अच्छे से आप पढ़िए, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, द इक्वेशन इज 3x - 2y = 17, ठीक है। आगे हमको क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y = -1, एंड आगे क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 3, ठीक है। हमको दोनों की वैल्यू अलग अलग दिया है, आंसर निकालने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में इक्वेशन क्या दिया है, इक्वेशन हमको दिया है 3x - 2y = 17, 3x - 2y = 17। अब हमको दिया है फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y = -1, और सेकेंड दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 3। दो हमसे यहाँ पर आंसर पूछ रहा है, ठीक है। चलिए फर्स्ट के लिए हम क्या करते हैं, पुटिंग
वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -1, तो हमको क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम y के लिए वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3x - 2 और y के जगह हम रखेंगे -1 इक्वल टू 17। 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इक्वल टू 17। 3x इक्वल टू 17 - 2, 3x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू 15/3 इक्वल टू 5 मिल गया। x इक्वल टू क्या मिल गया, 5 की हमको यहाँ वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट आंसर पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन का आंसर निकाल दिया। अब सेकेंड के लिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर हमको x इक्वल टू 3 पुट करना है और फाइंड वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पूछी जा रही। चलिए अब हम x इक्वल टू 3 रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता कि x की वैल्यू दिया है, y की पूछा रहता और फिर उसी वैल्यू से हमको निकालना रहता, तो हम क्या करते, x इक्वल टू 5 रख के y की वैल्यू निकालते। ठीक है, यहाँ हमको एक बार दिया है कि अगर y इक्वल टू -1 होता तो x क्या होता, जैसे कि हम क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन में ग्राफ के लिए निकालते हैं। यहाँ पर हमको सेम वही सिचुएशन दिया है। अब x इक्वल टू अगर हम 3 पुट करते हैं तो y इक्वल टू क्या होगा वो पूछा जा रहा है। 3x - 2y इक्वल टू 17, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन वही दिया है, एक ही है। चलिए अब x इक्वल टू 3 रखेंगे, तो x की जगह हम 3 रखेंगे, -2y इक्वल टू 17, यहाँ हुआ 9 और यहाँ 2y इक्वल टू 17, -2y इक्वल टू 17 -9 -2y इक्वल टू क्या बचेगा हमको, यहाँ 8 बचा। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/-2। ठीक है, 2 से 2 इधर 8 कैंसिल होगा, 4 और साइन किसकी आएगी, माइनस की। तो y इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो y इक्वल टू -4 मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन का जो आंसर पूछा था इसको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। अब चलिए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या दिया है स्टूडेंट्स, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। हमको क्या करना है, ग्राफिकल मेथड को यूज करना है। यहाँ पर चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन को अब बाय ग्राफ यूज करेंगे। ठीक है, हमको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तो हमको क्या दिया है, यहाँ 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो कितने हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए हम पहले हमको इक्वेशन दिया है कि x - y इक्वल टू 1। ठीक है, फर्स्ट हमको इक्वेशन दिया है। दूसरा दिया है 2x + y इक्वल टू 8, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन दिया है। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको करना क्या होगा, इसको तो पहले हमको यहाँ पर एक टेबल बनाना होगा, एक अलग अलग टेबल बनाना होगा। चलिए हम टेबल बना लेते हैं पहले। ग्राफ पर सॉल्व करने के लिए पहले आपको टेबल बनाना है यहाँ पर। ठीक है, ये मान लीजिए आपका टेबल 1 के लिए हो गया। अब ऐसे ही एक टेबल हम और बनाएंगे, एक टेबल हमको और बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको समझाने के लिए स्टूडेंट्स टेबल बनाना ज़रूरी है, नहीं तो इसके पहले तो हमने सभी क्वेश्चन में ओरली समझा दिया है और बच्चों ने अच्छे से समझ भी लिया है। लेकिन एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है तो हम किसी भी प्रकार का आपको यहाँ पर डाउट नहीं छोड़ेंगे कि आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के बेस पर एक क्वेश्चन बैंक दिया गया है तो आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हमने क्या किया,
दो टेबल ड्रॉ कर दीजिए। एक हम क्या किसके लिए लिखेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, और दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 दिया है। ठीक है, यहाँ हम x को रखेंगे, यहाँ y को रखेंगे, और यहाँ x एंड y आ जाएगा। ठीक है, अब मैं पेन को चेंज कर देता हूँ, आपको समझने में आसानी रहे। अब देखिए, हमको कुछ x की ऐसी वैल्यू लेनी होगी कि जिसको हमको पुट करने पर क्या मिले, y की वैल्यू मिले। तो हम पहले टेबल 1 को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू अगर निकालनी रहे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1, और y को इस साइड भेजेंगे तो प्लस y हो जाएगा। तो हमको किसकी वैल्यू मिलती जाएगी, x की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, यही y की वैल्यू निकालनी रहती तो हमको क्या करना होता, 1 और प्लस x करना होता, और y माइनस में है तो माइनस को हमको इस साइड शिफ्ट करना होता। चलिए, तो हम x की वैल्यू निकालते हैं किसके थ्रू, y की। हम करेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 1। अगर हम y की वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या होगी, देखिए x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 1, और y की जगह हम क्या रखेंगे 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। हमको x की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई, जबकि क्या किया था हमने, y की वैल्यू 1 लिया था। तो यहाँ हम 2 और कॉमा 1 रख देंगे। ठीक है, अब दूसरे के लिए चलते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 2। अगर हम y के लिए 2 रखते हैं तब क्या होगा, देखिए 1 प्लस 2 हो जाएगा तो 3, मतलब x की वैल्यू, y की वैल्यू अगर हमने 2 लिया तो x हमको 3 मिल गया, तो यहाँ 3 और 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट। अब ऐसे ही एक वैल्यू और ले लेते हैं, मैं 3 दिखा रहा हूँ, आप 4 दिखा सकते हैं, 5 दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन वैल्यू लिमिट में ही लीजिएगा, ओवर लिमिट मत लीजिएगा, नहीं तो आंसर अलग चला जाएगा। अब हम y इक्वल टू 4 ले लें। अब मान लीजिए हम y की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, y के जगह 4 आ जाएगा, मतलब x इक्वल टू 1 प्लस 4। तो हमको x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, और y की वैल्यू हमने क्या लिया है, 4 लिया है, और यहाँ आ जाएगा 5 और 4। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो टेबल 1 है इसको यहाँ हमने कंप्लीट कर दिया। अब ऐसे ही सेम टेबल 2 को कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल 2 को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, टेबल 2 में हमको क्या दिया है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। अगर हम 2x क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालना है तो हमको 8 और 2x को इस साइड भेजेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, y इक्वल टू 8 माइनस 2x हो जाएगा। अब हमको y की वैल्यू निकलते जाएगी किसकी, जब हम x इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट के लिए हम मान लीजिए x इक्वल टू, यहाँ x लिखा हमने, y यहाँ x और y। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए मान लीजिए x के लिए हम 1 लेते हैं। ठीक है, जब हमने x के लिए 1 लिया तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2 इंटू 1, तो 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 6। हमको y इक्वल टू क्या मिल गया, 6 मिल गया, तो यहाँ 1 एंड 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ एक हमने वैल्यू निकाल लिया। अब x इक्वल टू 2 ले लीजिए। जब x इक्वल टू 2 लेंगे तब क्या होगा, 8 माइनस 2 इंटू 2। ठीक है, 8 माइनस 4 हो जाएगा, मतलब हमको x इक्वल टू 2 जब हमने लिया तो y इक्वल टू क्या मिल गया, 4 मिल गया, 2 एंड 4। ठीक, अब x इक्वल टू 3 ले लीजिए। जब हम x इक्वल टू 3 लेंगे, जब x इक्वल टू 3 लेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू हमने 3 लिया तो यहाँ हो जाएगा आपका 8, न्यूमेरिक है, 2 इंटू 3 6, तो 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। हमको y क्या मिल जाएगा, 2। यहाँ इसका कोऑर्डिनेट 2 एंड 3 हो जाएगा, 3 एंड 2 हो जाएगा। अब देखिए, इसी को आप प्लॉटिंग कर दीजिए। इसी को क्या करना है, आपको प्लॉटिंग करना है। अब मेरे पास यहाँ पर ग्राफ पर तो मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आपको बुक में सॉल्व करके बता दे रहा हूँ स्टूडेंट्स कि ऐसे ही इस क्वेश्चन को अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आपको सॉल्व करना है। देखिए, एक आपका हो गया, ये मान लीजिए ये आपका y एक्सिस हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x एक्सिस, और ये 0 हो जाता है।
ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। इसको देखिए आपने 0 माना है तो यहाँ 1 कर दीजिए, 2 3 4 5 6 7, ऐसे आपका एक्स एक्सिस हो गया। और इधर 1 2 3 4 5 6 7 इधर वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए जो आपके पास 2 टेबल है ना, एक टेबल को पहले आप यहाँ पर कीजिए, इसका प्लॉटिंग कीजिए, फिर सेकेंड इसका प्लॉटिंग कीजिए। जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट होंगे वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। पहले टेबल की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट टेबल में आप देखेंगे तो आपको प्लॉटिंग क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक्स को हमको 2 लेना है, एक्स 2 लेना है तो 2 हमको यहाँ पर दिख रहा है, और वाई कितना लेना है 1, तो वाई आपका 1 कुछ यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे अगर x हम 3 लेते हैं तो y कितना हो रहा है 2 हो रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को ले लीजिए। देखिए मैं हाथ से केवल टिक कर रहा हूँ तो हो सकता है कि ये जो पॉइंट है थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती है, लेकिन अगर आप इसको ग्राफ पर करेंगे तो ग्राफ पर पूरा लाइन खींचा रहता है, वहाँ पे मिस्टेक होने के चांस नहीं रहेंगे। तीसरे के लिए हम क्या लेते हैं, अगर x के लिए हम 5 लेते हैं तो y हमको 4 लेना है। ठीक है, तो x पर हम यहाँ 5 दिख रहा है और इसी कड़ी में हम यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, और कुछ वैल्यू लिए रहते तो हम ऐसे ही एक क्रम बढ़ते जाता। ठीक है, तो एक लाइन हमको मिल गई, एक इक्वेशन जो मिल रहा है इसको हम यहाँ से मिला देते हैं, इसको हम यहाँ से ऐसा एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, तो एक लाइन हो गई और ये वैल्यू किसकी पुट किया हमने, x माइनस वाई इक्वल टू 1 की। ठीक है, क्लियर है। आगे हम अब दूसरे टेबल की चलते हैं। दूसरे टेबल के लिए दिया है x, अगर हम 1 ले रहे हैं, x पर हमको 1 जाना है तो y पर कितना जाना है 6 जाना है। ठीक है, 6 मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है आपका। x पर अगर हम 2 जाते हैं तो y पर हमको 4 आना है। ठीक है, y पर हमको कहाँ आना है 4 आना है। ठीक है, मान लीजिए 4 आपका कुछ यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, 4। अब तीसरे में अगर हम x पर 3 जाते हैं तो y पर हमको 2 आना है, y पर हमको कहाँ आना है 2 आना है, तो 2 कुछ आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब इस लाइन को आप मिला दीजिए, इस लाइन को जितना आपने वैल्यू निकाला है इसको आप ऐसा एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम क्या लिख देंगे, इसकी वैल्यू हमने लिया है 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 है, इस लाइन की वैल्यू है। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रही है ना, इसका यही आंसर हो गया, इस इक्वेशन का यही आंसर हो जाएगा, जिसकी की वैल्यू हम ग्राफ में जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वही इसकी वैल्यू दिखा देंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, जो कि ग्राफ पर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी था। तो हमने ग्राफ पर भी इसको बता दिया और बहुत सिंपल है, कोई भी इसमें हेडेक लेने की बात नहीं है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमको बहुत सिंपल दिया है, आप ध्यान से अगर इसको पढ़ेंगे तो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 पर हम चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या दिया है स्टूडेंट्स, की दिया है कि यूजिंग द फॉलोइंग कंडीशन प्रिपेयर 2 इक्वेशंस एंड सॉल्व इट। हमको क्या दिया है कि कुछ कंडीशन दिया गया है, इससे हमको क्या करना है, 2 इक्वेशन क्रिएट करना है, प्रिपेयर करना है और उसको सॉल्व करना है। अब देखिए हमको दिया क्या है, दिया है हमको d इक्वल टू 5 and 2 और यहाँ दिया है 7 और -3। ठीक है, और क्या दिया है आगे, एंड हमको dy दिया है, dy हमको दिया है इधर 5 और इधर क्या दिया है 2 और इधर क्या दिया है 4 और यहाँ -10 दिया है। ठीक है, ये हमको यहाँ पर क्या दिया है देखेंगे तो कंपेयरिंग मेथड हमारा d से जो वैल्यू निकालते हैं क्रेमर मेथड के लिए वो रूल दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगर इसको ध्यान से हम देखें तो d के लिए और हमारे पास इक्वेशन क्या होता है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, यहाँ होता है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। यही हमारा इक्वेशन बनना चाहिए। अब देखिए
आगे हम क्या करते हैं, इसमें आपको अच्छे से पता है कि जब हम d की वैल्यू निकालते हैं तो d के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम C1 C2 को नहीं यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं, A1 A2 B1 B2। ठीक है, ये किसके लिए यूज करते हैं, d के लिए यूज करते हैं। और dy की वैल्यू दी है तो dy के लिए हम क्या यूज करते हैं, dy यहाँ हम छोड़ देते हैं इसको, हमको क्या करना होता है, यहाँ पर हमको A1 A2 और यहाँ क्या लेना होता है, C1 और C2। ठीक है, ऐसे ही सेम अगर हमको क्या होता है, यहाँ पर dx दिया रहता तो dx क्या होता है, x की जगह हम C1 को रिप्लेस करते हैं, C1 C2 और यहाँ पर क्या करते हैं, B1 B2 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन में तो हमको dx नहीं दिया है, लेकिन अगर क्वेश्चन में हम ध्यान से देखें तो d के साथ में हमको किसकी वैल्यू मिल रही है, a की वैल्यू मिल रही है, A1 और A2 मिल जा रहा है, B1 B2 मिल जा रहा है, और dy से हमको C1 C2 मिल जा रहा है क्योंकि A1 A2 हमको मिल चुका है। तो इस तरह से हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 ठीक है निकाल लेंगे। अब अगर हम फर्स्ट के तरफ देखें, d के लिए क्या दिया है, d में हमको A1 A2 B1 B2 मिल रहा है। ठीक है, तो A1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, A1 इक्वल टू हमको 5 मिला और A2 इक्वल टू क्या मिल रहा है, A2 इक्वल टू 2 मिल रहा है। ठीक है, B1 यहीं से हमको B1 B2 मिल रहा है, B1 हमको 7 मिला और B2 क्या मिल रहा है, B2 हमको मिल रहा है -3। ठीक है, अब C1 हमको यहाँ से मिल जाएगा, किससे मिल रहा है, यहाँ देखिए A1 C1 dy से मिल रहा है, तो C1 हमारा लास्ट वाला दिख रहा है, तो यहाँ से हम C1 और C2 को ले लेते हैं। ठीक है, तो C1 हमारा क्या हो जाएगा 4 और C2 क्या हो जा रहा है -10। अब इससे हम इक्वेशन बना सकते हैं, इससे हम इक्वेशन बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने में। हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमको क्या चाहिए, देखिए हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह का होगा, A1x + B1y = C1। तो A1 हमको मिला है 5, ठीक है, A1 5 मिला है और साथ में x रख दीजिए, आगे प्लस का साइन लगाइए, B1 क्या मिला है हमको, B1 मिला है 7, B1 हमको क्या मिला है 7y = C1 क्या मिला है 4। ठीक है, इस तरह से हमारा फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए A2 क्या है 2 मिला है और साथ में x रख दीजिए। अब देखिए B2 क्या है माइनस में है, ठीक है, तो माइनस की साइन आ जाएगी, B2 हमको -3 मिला है। ठीक है, तो 3 और साथ में y -3y = C2 क्या है -10। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब देखिए इसी तक कहानी नहीं रुकती है, हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व भी करना है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। अब देखिए ऊपर हमको 5x + 7y = 4 दिया है, नीचे 2x - 3y = -10 दिया है। ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे वाले में 5 से कर दीजिए, तो हमारा 10x बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x + 14y = 8 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन इसको 3 डाल दीजिए। यहाँ हम सेकेंड वाले में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x माइनस कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15y = -50। ये हमारा मान लीजिए फोर्थ इक्वेशन हो गया। इसको सॉल्व कर दीजिए, काम हो जाएगा आपका। इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ प्लस है, सब्ट्रैक्ट कीजिए, साइन चेंज हो जाएगी, तो ये आपका 10x कैंसिल हो गया और इधर क्या हो गया, 14 में 15 जोड़ेंगे आपका 29y आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको अगर देखेंगे तो ये -50 है, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, -50 + 8 58, तो y = क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आपको 2 मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि 58/29 = 2, y की वैल्यू 2 मिल गई। अब इसी वैल्यू को पुट कर दीजिए,
5x प्लस 7y इक्वल टू 4 है। y के जगह आप 2 रखिए, 5x प्लस 7 इंटू 2 इक्वल टू 4, 5x इक्वल टू 4, और ये इधर जाएगा तो -14 हो जाएगा, -14 हो जाएगा क्योंकि 7 हमारा प्लस में था, यहाँ 14 हो गया। अब 5x इक्वल टू क्या मिलेगा, -10 मिला, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, अपान 5 हो जाएगा। वैल्यू हमको x इक्वल टू -2 मिल जाएगी। तो हमने क्या वैल्यू निकाल दिया स्टूडेंट्स, x इक्वल टू -2 मिला और y इक्वल टू 2 मिला, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आंसर आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको इस तरह से सॉल्व करना था। थोड़ा सा आपको माइंड भी लगाना है, क्यों, क्योंकि 4 नंबर के क्वेश्चन है तो इतना इजीली नंबर हमको नहीं मिलेगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ नंबर दिए हैं। ठीक है, हमको क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ। फॉर एन एपी T17 इक्वल टू 54 एंड T9 इक्वल टू 30, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, अब देखिए हमको ए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको ए को ढूंढना है और कॉमन डिफरेंस जो डी है इसको ढूंढना है। ठीक है, अब देखिए हमको कुछ वैल्यू दी गई है। क्या दी गई है, T17 को बताया गया है कि 54 है, और क्या दिया है, T9 को बता रहा है 30 है। ठीक है, अब देखिए T17 से हमको मिलेगा क्या, Tn का फार्मूला आपको मालूम है स्टूडेंट, Tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए Tn हमको क्या है, 17 है, और 17 की हमको वैल्यू दी गई है 54, तो 54 इक्वल टू a प्लस n की जगह क्या लिखेंगे, 17 और -1 और d। ठीक है, तो 54 इक्वल टू a प्लस 16 d आ गया। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया, या a प्लस 16 d इक्वल टू 54 लिख दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब सेम ऐसे ही दूसरे का भी निकाल लीजिए। T9 इक्वल टू हमको 30 दिया हुआ है, यहाँ पर इसकी वैल्यू यूज कीजिए। Tn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn हमको 30 दिया है इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, तो 30 इक्वल टू a प्लस 8d हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया, मतलब a प्लस 8d इक्वल टू 30 मिल गया। अब देखिए इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, a और b की कुछ वैल्यू मिल जाएगी आपको। फर्स्ट इक्वेशन हमको दिया है a प्लस 16d इक्वल टू 54, a प्लस 8d इक्वल टू 30। अब देखिए a ऊपर भी है, a नीचे भी है, माइनस साइन हो जाएगी हर जगह, इसको कैंसिल कीजिए, यहाँ आपको बचेगा 8d, 16d से 8d माइनस हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा आपको 24, 54 माइनस 30, तो d इक्वल टू क्या मिलेगा, 24 अपान 8, आपको 3 मिल गया। d की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई। अब देखिए a प्लस 8d इक्वल टू 30, a क्या मिला है हमको, a नहीं मिला है, अभी d मिला है, तो a प्लस 3 8 इंटू 3 इक्वल टू 30, तो a प्लस 24 इक्वल टू 30, a इक्वल टू 30 माइनस 24, तो a इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ 6 मिल गया। ठीक है, तो अब हमको क्या मिल गया, यहाँ फर्स्ट टर्म मिल गया आपको, फर्स्ट टर्म मिल गया a इक्वल टू 6, और कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 3 मिल गया। हमारा यही आंसर हो गया, यही चीज़ हमसे पूछी गई है। ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमने यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। आगे हम इसी क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, अगर इसको करेंगे स्टूडेंट्स तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 5 6
ये तीनों क्वेश्चन बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, इसको अच्छे से आपको और समझाना होगा, क्योंकि इसको अगर क्वेश्चन को करने जाए तो एक क्वेश्चन को करने में कम से कम 15 मिनट का टाइम लगेगा। तो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को कवर कर लेंगे। तो अब मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।